प्रिय बच्चों, BDS के तीसरे दिन आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि आज क्या होने वाला है, कौन सी स्टोरी हम सीखेंगे, कौन से गाने गाएंगे। एंड आई नो दैट यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट what are the different songs, what are the different story we'll be hearing today. And today children, today's theme is anchored by hope in the Lord. जो आज का थीम है वो है हमारी जो आशा है, हमारी जो होप है वो इसमें दृढ़ होना है, प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होना है। Now what is this hope children? Hope is the feeling or the desire or the expectation of something. When we feel, when we desire something else in our life, that is our hope. आशा क्या है? आशा एक ऐसी भावना है जो हमें हमारी डिज़ायर, हमारी एक्सपेक्टेशन को बताती है कि वो हमें चाहिए ना। होप हमारी लाइफ में बहुत तरह के हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि लाइफ में बहुत अच्छा बनना, हम चाहते हैं कि हमें बुद्धि मिल जाए ताकि हम पढ़ाई कर सकें, हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान बन सकें, हमें पास बहुत पैसे आ जाएं, हम ये खरीद सकें और हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए। ये सारी चीज़ होप है। लेकिन होप जब हम प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारी सारी डिज़ायर्स को पूरा करता है। लेकिन ये सारी जो होप है, जो हमारे अंदर जो डिज़ायर्स है, वो प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या होना है? हमें बने रहना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी आशा को, हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को, हमारी सारी डिज़ायर्स को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। सो प्रिय बच्चों, आज के दिन हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होते हैं, चाहे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, ओके, जब लाइफ में वट एवर द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम, व्हेन वी आर in the Lord, when we are anchored in the Lord, okay, so whatever the problems will be there, okay, so all our hopes will be fulfilled by our Lord Jesus Christ. So सारी जो hope है, हमारी सारी जो आशा है वो हमारी प्रभु यीशु मसीह में वो सारी चीज़ हमें मिल जाएगी। सो लाइफ में ब्रिंग्स अ प्रॉब्लम्स चाहे वो बहुत कुछ होगी, प्रॉब्लम चाहे होगी निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा, वरीज होगी, चाहे फेलियर होगा, हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें क्या करेंगी? नीचे कर देंगी, हमें बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग उसके वर्ड्स को पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स को मेडिटेट करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तब क्या होंगे कि हमारी जितनी होप है, हमारी जितनी आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होगी और प्रभु यीशु मसीह हमें ब्लेस करेंगे। प्रिय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी होप प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए ताकि लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आए, परमेश्वर हमें वो सारे प्रॉब्लम से निकाल लेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हमारे आगे चलने वाला कौन है? हाँ बच्चों, वो हमारा यीशु मसीह है, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है, मरा हुआ नहीं है। बाइबल कहती है कि वो जीवित है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो बोलता है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम उस प्रभु यीशु मसीह में होप रखते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह में होप रख के आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आशा, हर एक आशा, प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक आशा को पूरा करता है। थैंक यू। हे किड्स, आप लोग कैसा है? मैं एक प्रार्थना सॉन्ग लेके आपके समीप आया हूँ और ये सॉन्ग कुछ इस तरह से, इसका नाम है फादर आई प्लेस इनटू योर हैंड्स और इसको हम लोग सीखेंगे, इंग्लिश में है और मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिरिक्स को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। फादर आई प्लेस इनटू योर हैंड्स द थिंग्स आई कैन नॉट डू, फादर आई प्लेस इनटू योर हैंड्स द थिंग्स दैट आई हैव बीन थ्रू, फादर आई प्लेस इनटू योर हैंड्स द वे दैट आई शुड गो,
for I know I always can trust you। इसका पहला स्टैंजा है और इसको मैं इसको पहले सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके दूसरे स्टैंजा में जाएंगे। तो आइए हम लोग साथ मिलके इसको गाएंगे, एक साथ मिलके। Father, I place into your hands the things that I can't do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go. For I know I always can trust you. सब लोग मिलके गाए, Father, I place। Father, I place into your hands the things that I can do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you। तो ये था इसका पहला संजा, और उसका दूसरा संजा हम जाएंगे। ये भी कुछ उसका धुन जो दोनों सेम जाएंगे, इसी तरह से जाएंगे, और उसका जो लिरिक्स है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that troubles me. Father, I place into your hands the person that I would be. For I know I always can trust you। इसका जो इंग्लिश में है उसको मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ। Father, I place into your hands my friends and family। मैं अपने परिवार को और अपने दोस्तों को आपके हाथों में देता हूँ। उसके बाद है Father, I place into your hands the things that trouble me। प्रभु, उन सारी चीज़ों को जो मुझे तकलीफ़ में लाती है, समस्या में लाती है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। और प्रभु, मैं जैसा बनना चाहता हूँ आप मुझे ऐसा बना। और उसके बाद जब अगले पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हर वक्त हर पल प्रभु आप पे भरोसा कर सकता हूँ। तो हम प्रभु के संतान होने के नाते हम प्रभु पे भरोसा कर सकते हैं, उस पर हम लोग अपनी आंखें, अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगा सकते हैं। तो आइए हम इसका दूसरा संजा सीखेंगे। Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you। फिर से हम लोग शुरू से गाएंगे। Father, I place into your hands the things that I can do. Father, I place into your hands the things that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you। तो ये था हमारा प्रार्थना गीत। आशा करता हूँ आपने इससे सीखा। प्रभु आपका आशीष दे। We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull
journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all, you're all, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us whole and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. You give us hope and life that's forever. We stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you, trusting in you. Your power will pull us through. We're trusting in you, trusting in you, trusting in you. We're trusting in you, trusting in you. और ये समय है स्टोरी का, और आज का हमारा थीम है एंकर्ड बाय होप इन द लॉर्ड। और आज का हमारा स्टोरी का नाम है पॉल्स शिपरेक और पॉल्स एडवेंचर। हम देखने जा रहे हैं किस तरह पौलुस के साथ परमेश्वर रहते हैं। और स्टोरी शुरू होता है जब पौलुस को पकड़ लिया जाता है यरूशलेम में। पौलुस को वहाँ के अधिकारी लोग पकड़ते हैं, झूठे इल्जामों को लगाते हैं और पौलुस को पकड़ते हैं। और वहाँ के अधिकारी लोग पौलुस को पकड़कर उसको रोम भेज देते हैं। और रोम भेजते समय उनको कुछ बाकी कैदियों के साथ भेजने के लिए प्रिपेयर करते हैं। और उनके साथ एक यूलियस नाम के उस ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उस टीम के। और समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता था। वो यात्रा शुरू करते हैं यरूशलेम से और जहाज में चढ़ते हैं, नाव में चढ़ जाते हैं। पौलुस भी नाव में चढ़ते हैं और सारे कैदियों के साथ वो यात्रा को शुरू करते हैं। और समुद्री यात्रा हम सब जानते हैं बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही एडवेंचरस ये होता है। और वे यात्रा को शुरू करते हैं। सीदोन नामक जगह से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। समुद्र में हवा आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। साइप्रस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और उसके किनार साइप्रस आइलैंड के किनार होते हुए समुद्र की यात्रा करते करते आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हुए मायरा नामक जगह में आ जाते हैं। और उस मायरा नामक जगह में आकर वे दूसरे जहाज को चेंज करते, दूसरे जहाज में चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद वो एक दूसरे जगह में पहुंच जाते हैं, क्रेट नामक जगह में। और उस जगह पर थोड़ी देर रुक जाते हैं। और उसे रुकने के बाद और उसके बाद यूलियस नामक जो इंचार्ज था उस नाव का इंचार्ज के पास जाकर पौलुस ने कहा कि कुछ दिन हमें यहीं रुकना सही होगा। अगर हम आगे जाएंगे तो जहाज के सारे सामान को और जहाज को और हमें भी खतरा हो जाएगा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, पौलुस ने जाकर कहा। और पौलुस के बात को उस यूलियस नामक उस व्यक्ति ने जो इंचार्ज था उनने नहीं सुना। और उन्होंने जाकर उस नाव के कैप्टन और उस नाव के मालिक से बात किया। और उन लोगों ने कहा कि हमें जाना चाहिए, ठंड का समय है, यहाँ रुकना अच्छा नहीं, हम अगले जगह जाकर दूसरे आइलैंड में जाकर रुक जाएंगे। और उन लोगों ने इस प्लान को बनाया, दूसरी जगह में जाकर रुक जाएंगे। उन लोगों ने प्लान को बनाया। उस प्लान को बनाने के बाद वे वहां से जहाज को प्रिपेयर किए, जहाज को बांध लिया, जहाज को
ठीक तरीके से तैयार करने के बाद वे आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ने के बाद शुरू में सही हवा बहने लगी समुद्र में, सही बहुत शांत था, रास्ता भी सही तरीके से रास्ते में नाव जा रही थी। और लोगों ने सोचा हाँ सही है, हमारा प्लान तो सही सक्सेस हो जाएगा। और आगे बढ़ते जा रहे थे तो अचानक उत्तरी दिशा से एक बड़ी तूफान, बड़ी हवा बहने लगी। और उस हवा बहने के बाद वो जहाज इधर उधर होने लगा। और उसके बाद उन लोगों ने जहाज को छोड़ दिया, मतलब जहाज को उन लोगों ने जिस दिशा पर वो हवा बहती है उसी दिशा में जाने के लिए उस जहाज को छोड़ दिया, ताकि जहाज में कुछ टकराव ना आ जाए। उन लोगों ने जहाज को उसी तूफान के साथ, उसी आंधी के साथ बहना छोड़ दिया, बहने के लिए छोड़ दिया। और वो जहाज बहुत इधर उधर हो रहा था, बहुत ही लोग डर रहे थे। और तूफानों ने उन्हें अब पूरी तरह से, तूफान ने और आंधी ने, समुद्री आंधी ने नाव को और सारे लोगों को घेर लिया था और नाव में वे फंस गए। और अगले दिन उन्होंने क्या किया कि जब आंधी आती है तो लोग क्या करते हैं कि जब नाव में कुछ हेवी सामान होते हैं तो पानी में फेंक देते ताकि नाव हल्का रह जाए और आंधी से वो नाव को कुछ तबाही ना हो। तो उन लोगों ने अगले दिन उन लोगों ने सामान को पानी में फेंक दिया। और पानी में फेंकने के बाद उन लोगों ने, और फिर और भी आंधी के अंदर ही है, वो आंधी से निकल नहीं पा रहे, आंधी में ही है, आंधी शांत नहीं हो रहा है। और उसके भी अगले दिन उन लोगों ने जहाज को टाइट किया, जहाज को थोड़ा प्रिपेयर किया। जहाज में जो भी हेवी टूल्स है, जो भी हेवी सामान है, उन लोगों ने उसको भी पानी में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। और उसके बाद वे लोग आंधी में फंस चुके थे और आंधी से वे पूरी तरह फंस चुके थे। और उस सारे लोगों ने जीने की आशा भी त्याग दिया। उन लोगों के पास अब कोई आशा नहीं थी, उन लोगों ने आशा ही त्याग दिया कि हम शायद ही हम जी पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुका था, बहुत काला बादल से वे घेर चुके थे। आंधी के बीच में, तूफान के बीच में उन लोगों ने ना धूप को देखा था इतने दिनों तक, बहुत सारे दिनों तक उन्होंने मून को भी, चांद को भी इतने सारे दिनों तक नहीं देखा, यहाँ तक तारों को भी उन लोगों ने बहुत सारे दिनों तक नहीं देखा, क्योंकि आंधी से वे घेर चुके हैं। और उसी क्षण में एक दिन पौलुस उस लोगों के सामने खड़ा होकर वे बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरी बात को शायद उस जगह पर सुनते, आप लोग मेरी बातों को सुनते तो इस तरह का मुसीबत का सामना हमें नहीं करना पड़ता। परंतु फिर भी और कोई फिक्र की बात नहीं है, सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप साहसी हो जाए, आप स्ट्रांग होना है आपको, क्योंकि इस जहाज तो नष्ट हो जाएगा पर हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर का मैं हूँ और जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूँ, उस परमेश्वर का एक दूत ने आकर मुझसे कल रात कहा कि देखो पौलुस, तुम रोम पहुंचोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे कारण ये सारे लोग भी बच जाएंगे। परंतु ये जहाज किसी एक आइलैंड में जाकर टकराएगा, पर कोई भी लोग, किसी को भी हानि नहीं होगा, कोई भी नहीं मरेगा। तब पौलुस ने उस सारों को ये बात बताया और उन लोगों ने सुना। उसके बाद ये 14वां दिन हो चुका था, 14th डे हो चुका था उन लोगों को आंधी में। 14 देर तक वो लोग आंधी के बीच में थे, तूफानों के बीच में थे, ना तारे दिखाई दे रहे थे, ना मून दिखाई दे रहा था, ना धूप दिखाई दे रहा था, खाली तूफान, समुद्री आंधी के बीच में जहाज इधर उधर कर रहा है। बहुत सब लोग डर चुके हैं और 14वां दिन हो चुका था। और उसके मध्य रात में आधी रात में उन लोगों ने, उस जहाज के नाविकों ने महसूस किया कि जहाज किनारे की ओर जा रहा है, धीरे धीरे किनारे की ओर जा रहा है। तब उन लोगों ने क्या किया कि जहाज को बांधना शुरू किया, फिर से जहाज को प्रिपेयर करना शुरू किया और उसके एंकर को डाल दिया ताकि जहाज आगे आइलैंड में जाकर ना टकराए और जहाज को बांधना शुरू किया। तब कुछ लोग ने जब एंकर पानी में गिरा रहे थे, पानी में उतार रहे थे एंकर को, लंगर को जब उतार रहे थे, कुछ लोगों ने क्या किया कि लाइफ बोट को भी उतारा
ताकि वे निकल जाए वहां से। तब पौलुस ने आकर कहा कि ऐसा मत कीजिए आप लोग। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप जहाज में ही रहोगे, नाव में ही रहोगे, तभी आप बच सकते। अगर आप नाव से निकल जाओगे, दूसरे बोट में चले जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। तब पौलुस के बात को सुनकर उस जहाज का, उस नाव का जो इंचार्ज थे यूलियस नाम के, उन्होंने उन पौलुस के बात को अब सुना और उन लोगों ने उस नाव के रस्सी को काट दिया और लाइफ को जाने दिया। और उसके बाद पौलुस ने वहां पर खड़ा होकर कहा, देखिए 14 दिन तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। और फिर पौलुस ने कहा कि आप लोगों को कुछ खाना चाहिए। और उन लोगों ने क्या किया, पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी को तोड़ा और सब खाना खा लिए। और वो मध्य रात में था और सबने खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद जो भी बचा कुचा था सामान उस नाव में, उस सामान को भी वे सब मिलकर उतार कर पानी में फेंक दिए। उसके बाद जब उजाला हो गया, अब देखिए उस रात बीत गया और उजाला हो गया और सुबह हो गई, तो लोगों ने देखा कि आगे एक आइलैंड है, जमीन है, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था अब हम कहाँ आ गए। और कुछ भी नहीं पता था, पता नहीं हम कहाँ पर आ गए, आंधी हमको कहाँ ले गया, तूफान हमको कहाँ ले गया। और वहीं पर आगे उनको सुबह सुबह जमीन दिखाई दिया और उस जमीन को देखने के बाद सब लोग खुश हो गए। और खुश होने के बाद वे जमीन की ओर बढ़ने लगे। जिसको तैरना आता है वो तैर कर जमीन की ओर जाने लगे। और उसी समय में उस इंचार्ज यूलियस को सिपाहियों ने कहा कि उस रोमी सैनिकों ने कहा, सिपाहियों ने कहा कि अब ये भाग सकते हैं, इनको मार देते हैं। तब हम जानते हैं पौलुस के साथ परमेश्वर था। तब यूलियस जो इंचार्ज था, इंचार्ज ने पौलुस को बचाने के लिए और पौलुस को सही तरीके से अच्छी तरीके से रखने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि किसी को नहीं मारना है। तो पौलुस के कारण और उन सारे लोगों का प्राण बच गए। सारे लोग पौलुस के कारण बच गए। और उस तरह वे जहाज से उतरकर, जिसको तैरना आता है वे तैर कर किनारे पर चले गए। और जिसको तैरना नहीं आता उनको क्या करे, तो वो नाव का लकड़ी है, टूटा हुआ लकड़ी, उस लकड़ियों में वे तैर कर किनार पे आ गए। और किनार पे आने लगे, सब धीरे धीरे सब किनार पे आने लगे। तो जहाज वहां पर उसी जहाज जो समुद्र में ही था टकरा कर जहाज पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, जहाज पूरा ध्वस्त हो गया। और देखिए जिस तरह परमेश्वर ने कहा था पौलुस को, देखिए जहाज ध्वस्त हो जाएगा परंतु किसी को भी नुकसानी नहीं होगी, किसी की प्राण भी नहीं जाएगा। और सारे लोग सकुशल, सारे लोग अच्छी रीति से किनारे पर पहुंच गए।
what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge every day. I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are God. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are God. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are God. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are God. I'm trusting you, God. You are God. I'm trusting you, God. You are God. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, oh, through the ice and snow to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show the way. We will stand and say that God is good. Oh, 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 God is good. Oh, 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 over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the He is good through the ups and downs, when life spins us around. Our God is good. When nothing goes our way, and it's just not our day. Our God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, God is good. Praise the Lord. Today I am going to tell you all from Psalm 31:24. आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ भजन संगीता के 31 के 24 पद से। Be of good courage, and He shall strengthen your heart. All ye that hope in the Lord. हे परमेश्वर पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और धीर होते जाओ। परमेश्वर किससे कहते हैं कि तुम मुझ पर आशा रखते हो, हिया बांधो और धीर होते जाओ? उनसे जो परमेश्वर को नहीं जानते, या वे जो परमेश्वर को जानते तो हैं लेकिन नहीं मानते, या वे जो परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं और समझते भी हैं। हाँ, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वचन आज परमेश्वर आज हम सब से बोलना चाहता है कि हम सबको मजबूत होना है,
क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। वो इस दुनिया का सृष्टि करता है, वो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। प्रभु ने आज हम सबको इसलिए इस वचन के द्वारा आशीषित किया कि हम इस वचन को समझे। परमेश्वर ने हमें किस बात पे मजबूत होने के लिए बोला है? शारीरिक, आत्मिक, किस रीति से, सारी चीजों से उन्होंने हमको स्ट्रांग होने के लिए बोला है। चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, हमारे सोचों के द्वारा हो, हर बातों में प्रभु चाहता है हम स्ट्रांग हों। जैसे हम डेली भोजन लेते हैं, अपने शारीरिक भोजन को लेते हुए हम अपने शरीर को स्ट्रांग करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे आत्मिक रीति से स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को रखा है। और वो क्या है हम सब जानते हैं। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर के आत्मिक वरदान, वो है परमेश्वर की आत्मा। जो परमेश्वर चाहता है हम सबको मिले, हम सबको जो परमेश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है प्रभु हमें देना चाहता है। हमारे दिल को प्रभु चाहता है उसके वचनों से भर के हम इतने मजबूत हो जाए कि कोई भी परिस्थिति हमें परेशान ना करे, कोई भी परिस्थिति हमें ना घबराए। जैसे आज हम दुनिया में देखते हैं लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, पैनिक है, वैसे ही लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन आज हमारे पास एक आशा है, परमेश्वर की दी हुई आशा। परमेश्वर का वो वचन जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जब तू आग में होके चले तब मैं तेरे साथ हूँ, जब तू पानी में होके चले तब भी मैं तेरे साथ हूँ। वो वचन हमें प्रतिदिन ताजगी से भरता है, नई नई उम्मीदों से भरता है। वो परमेश्वर जो जिंदा है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे साथ है। और वो चाहता है इस लॉकडाउन के दौरान जो हम अपने घर में हैं, हम परमेश्वर के सामने एक वेदी को बनाएं, आत्मिक वेदी, जिसके द्वारा हम और उसके नजदीक होते जाएं। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हम सबसे कुछ चाहते हैं। उन्होंने हमेशा हमको दिया है। जब पूरी दुनिया को उन्होंने बनाया उसके बाद उसने मनुष्य को सृष्टि की ताकि मनुष्य की हर जरूरत पूरी हो सके। आज हमने हमारे जीवन में सारी जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया, हमसे इतना प्रेम किया, हमारे पापों के बदले अपने आप को दे दिया। प्रभु की इतनी सी कि हम प्रभु की महिमा करें, हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर दे। परमेश्वर की यही इच्छा है। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने आशीषित किया। Hi kids, it's a craft time. This is third day of VBS 2020. What is the theme of the day? The theme of the day is anchored by hope in the Lord. What is the hope for God's children? One day Jesus will come back and he will take us to the heaven. So we have hope in the Lord and heaven. Also, after resurrection, Jesus promised us that he will go back to heaven and he will prepare a place for us, and then he will come back and he will take us to the heaven. So today we are going to do a model of heaven in today's craft. For today's craft we need a box. You can take any other box. I have taken a shirt box. For making clouds we need cotton and we need stars, golden stars. If you don't have golden stars, you can go for plain golden sheet. You can make stars over that, and also you can use glittering sheet, foam sheet. If you don't have golden stars, you can also use yellow color and you can make a stars A4 sheet. This is A4 sheet, so you can use this also. And also for making a step we need white A4 sheet. You can make like that and apply a glue on that. You can sprinkle the golden glittering on that, so that it will look like this. See, I have taken old Christmas stars. From that I have made stars. Look at here. I have made a stars, angel and tree also.
So if you don't have this type of glittering sheet, you can also take this type of white A4 sheet and cut it into stars and apply the glue and sprinkle the glittering powder on that, so that you will get this type of effect. Look at here, you will get this shining star. And also we need thread, white thread. Every home they'll have white thread, and we need plaster for sticking the stars and glue. These are the things required for our craft. What and all will be in the heaven? God will be sitting on the throne, more angels will be around, and God said He will prepare a place. Place means what? It's a big city. It's made of full of gold, and you'll be walking on the gold, and you'll be sitting on the gold. So it will be full of gold. That's why we have chosen golden sheet for our craft. See, everyone knows that how to draw stars, and I have taken different shapes. Look at here, you can draw any kind of stars, small, big, tiny. You can take any kind of stars. And also I will teach you how to make this step. So for that you have to draw using scale. You have to draw lines from top to bottom. See, upper has to be small and down has to be big. So look at here, you have to draw like this, and then you have to cut this part, and then you have to fold like this, like this. If you fold like this, look at here, if you fold like this, it will look like a step. Now we are going to make an angel. Before that, take a paper, any color paper which you are going to make an angel. Just fold into half, and then look at here, make a half circle. Everyone knows how to draw a leaf. Just draw a leaf like this, and then from here take a slanting line and a straight dash. If you cut the shape according to this line, you will get this angel. Now we are going to do a hanging stars. Let me show you. First you have to take a thread, and then you can take 7 stars according to your box size. You can take how many stars you want to hang. You can take things small, big. You can take any, how many stars required you can take. For that, first take 1 stars and leave little thread on top for tying. Look at here, for tying leave little thread, and from here you just keep the stars in the middle and take a plaster. Using plaster you have to stick in the middle so that the stars will. See, I have made different length of hanging stars. You have to keep, how is your length of your box, like that you can keep any size. Now we are going to start sticking the, now we are going to do the sticking work. First we are going to stick the steps. For that you have to take a small piece of plaster and stick it on the corner and fix it over here. And then take another piece of plaster and stick it on top like this. Look at, you have to stick. Now we are going to keep the
clouds. We are going to do the clouds work because you know heaven will be beyond the clouds. For that, take the glue. Apply the glue like this. Take the cotton and fix it little by little. It has to look same way. You have to keep the clouds. Look at, and also you have to do the same type. You have to do it in the middle and on the top also. Let me show you. Just apply little glue over here and then stick it over that. See, now I have fixed the clouds. Now we are going to keep the angels this side one and this side one, and we are going to fix the stars in between. I will show you. Look at here. You can keep angels over here standing, another angel standing over here, and you can fix the stars in between the clouds. Look at here. You can fix like this way. You have to fix all the stars. If it is not sticking, you can apply little glue at the back and then you can fix it. How much stars you want to fix, you want to keep, you can keep. Wherever you want, you can keep stars. Now we are going to fix the hanging stars in between. Now we are going to hang the stars. Before that, you have to make a hole. How many thread you are using, you have to put that many holes on top of the box. Okay, let me show you. First you have to insert from down and you have to bring it here and paste it with the sellotape. After inserting the thread, you have to put the plaster over here. Look at here. You have hanged the stars. Like that you have to make for all the holes. I have taken 7, so I am going to hang 7 on 7 holes. See, we have hanged all the stars. You can also put plaster under here and you can fix this hanging stars. For the memory verse, I have made with the clouds and I have written anchored by hope in the Lord, today's theme. So you have to write the memory verse of today and you have to fix this memory verse inside the cloud. You have to apply the glue on the bottom and then you have to fix it over here like this. Let me take into the heaven. See the throne of the heaven, and you can see the angels are standing this right and left, and you can see the stars, clouds, tree. Angel is watching over there. We have done everything with golden color, isn't it? It looks very shiny. See, I have made a small box. Using small box, I have made a thing. See here, I have made a clouds with chart paper, ash color and blue color. You can go with any color, and on top of ash color clouds I have fixed yellow color stars, and here I have kept like a clouds with the use of cotton,
and here also I have kept some cottons for like a clouds. Inside also with the white color sheet I have stick some stars, yellow color stars, so that it looks like a heaven. I hope you all enjoyed. What we learned today, we learned about hope. Our hope is to reach heaven. Hope is in the Lord. हाय चिल्ड्रन, कैसे था आज का VBS? आज हम लोग का तीसरा दिन है और तीसरा दिन का जो थीम था वो एंकर बाय होप इन द लॉर्ड, और होप के बेस्ड में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखा, गाना सीखा, बहुत सारा एक्शन सॉन्ग सीखे, उसके बाद स्टोरीज सीखा, उसके बाद क्राफ्ट सीखे। सो बहुत सारा चीज़ हम लोग ने सीखा होप के बारे में। और स्टोरी में क्या था, अगर हम लोग का लाइफ में कितना भी परेशानी आए, कितना भी प्रॉब्लम्स आए, हम लोग का सिचुएशन कितना भी बदल दे, लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर पर आशा रखेंगे तो परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति पर बचा सकता है। उसके बाद हम लोग क्राफ्ट पे गया और क्राफ्ट में भी एटर्नल होप के बारे में हम लोग ने सीखा। यीशु मसीह पर हम लोग का होप है और वो हमें आनंद जीवन दे सकता है। और इतना बहुत कुछ हम आज सीखा और कल मिलते हैं। कल भी एग्जैक्टली 6 बजे मिलेंगे। कल हम लोग का आखिरी दिन है और आप लोग का दोस्त को भी बुलाइएगा और सब लोग मिल के घर में बैठ के देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय।